आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हम सब अपने अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम कितने साल आगे तक का सोच पाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या आज से 50 साल के बाद की। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि आज से हजारों लाखों साल बाद इंसान कैसा होगा? क्या कभी यह सोचा है कि इतने सालों बाद क्या होगा, कौन होगा, किस तरह होगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही रहेंगे, या धीरे धीरे करके सब बदल जाएगा? क्या फ्यूचर में लोगों की आंखों की जगह कैमरे होंगे? कोई बॉडी ऑर्गन खराब हो जाने पर अपने आप ही सही हो जाएगा? क्या इंसान मौत पर विजय पा लेगा? क्या हमारा बसेरा दूसरे ग्रहों पर भी होगा? आखिर कैसे होंगे हजारों लाखों साल के बाद लोग? तो चलिए यही बताने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं भविष्य की सैर पर आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू, हाजिर हूं ज्ञान ध्यान के इस नए रोचक अंक के साथ। आज से लाखों सालों बाद क्या होगा, उसे जानने के लिए हमें एक बार फिर अतीत में जाकर देखना होगा कि उस समय इंसान कैसे दिखते थे। उसके बाद शायद हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि आज से हजारों सालों बाद इंसान कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उस समय की जब होमो सेपियंस थे ही नहीं, क्योंकि लाखों सालों पहले शायद इंसान की कोई दूसरी ही प्रजाति थी जो होमो इरेक्टस और आज के मनुष्य से मिलता जुलता था। होमो इरेक्टस से तात्पर्य है सीधा आदमी। यह मनुष्य की वह प्रजाति थी जिसने सीधे खड़े होना सीख लिया था। इससे पहले इंसान बंदर के जैसा दिखता था और झुक कर चलता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें कुछ शारीरिक बदलाव आए और उसके बाद ये आज के इंसानों जैसा दिखने लगे। उसके बाद पिछले 10,000 सालों में भी बहुत से बदलाव हुए हैं, जिनके मुताबिक लोगों ने अपने आप को ढाला है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव किस वजह से आया। सुनिए हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर ए प्रीति से, जो MIT इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और बायोलॉजी और जेनेटिक्स की जानकार हैं। इस बदलाव का कारण है एवोल्यूशनरी प्रेशर। ये वो दबाव है जो किसी समूह के भाग की रिप्रोडक्टिव क्षमता को बढ़ाता या घटाता है। मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर लाल रक्त कोशिका, जिसे RBC भी कहते हैं, वो गोल आकार की होती हैं। कुछ जेनेटिक म्यूटेशन इस गोल आकार के RBC को सिकल आकार का बना देती हैं। गोल RBC शरीर में अंदाजे से 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, पर सिकल RBC 10 से 20 दिन में मर जाती हैं। मलेरिया का प्रभाव सिकल RBC वाले लोगों में कम होता है, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट पनपने के लिए सिकल RBC सहयोगकारी नहीं है। अतः मलेरिया पीड़ित क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका में मलेरिया रूपी एवोल्यूशनरी प्रेशर ने सिकल RBC वाले लोगों को चुना, गोल आकार RBC वाले लोगों की तुलना में। बाकी कुछ और कारण भी रहे, जैसे धीरे धीरे इंसानों ने शिकार करना शुरू किया, जिससे उनमें फिजिकल चेंजेस आने शुरू हुए। बाद में खान पान की दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी सारे बदलाव शुरू हुए। धीरे धीरे करके इन बदलावों का फैलाव शुरू हो गया। ये बदलाव पीढ़ी पर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी होने लगे। ज़्यादातर बदलाव की बात की जाए तो यह जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण ही देखे गए। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही है कि हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज ने कैसे लोगों की लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आगे और किस तरह के बदलाव संभव हो सकते हैं, बता रही हैं डॉक्टर ए प्रीति सिंह। देखिए, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज की समस्या आ रही है, उसके मुताबिक देखा जाए तो आज से हजारों साल बाद हमारे अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। धरती पर से रिसोर्सेस तेजी से गायब हो रहे हैं। पीने का पानी कम होता जा रहा है। एक समय मुफ्त में मिलने वाला पानी अब खरीदना पड़ रहा है। यह सब देखकर तो यही लगता है कि आज से 10,000 साल बाद पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। रिसाइकिल करके ही शायद पानी मिल पाए। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ पिघलने की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, जिससे धीरे धीरे समुद्र के जल स्तर में भी ग्रोथ हुई है। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया डूब जाए, हर तरफ बस पानी ही पानी हो।
ऐसे में हो सकता है कि जो लोग कहीं और ना जा पाएं उन्हें यहीं पानी में रहना पड़े और फिर धीरे धीरे कुछ लोग पानी के ऊपर या फिर कुछ अंदर सबमरीन में ही अपना घर बनाकर रहने लगे। अगर खाने की बात करें तो जिस हिसाब से आजकल के लोग खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, उस हिसाब से तो 10,000 साल बाद कौन अनाज उगाएगा ये भी नहीं पता। जिस तरह से प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, 10,000 साल बाद पता नहीं खेती पॉसिबल भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी तरक्की की है, तो हो सकता है कि खाने और जीने के नाम पर लोगों को केमिकल्स या कैप्सूल मिल पाएँ। पोल्यूशन के लगातार बढ़ते रहने के कारण से हो सकता है कि धरती रहने के लायक ही ना बचे, तो हम मार्स या किसी और ग्रह पर अपना घर बसा पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वहाँ कम ग्रेविटी होने की वजह से हमारे मसल्स की बनावट बदल जाए, शायद हमारे हाथ पैर और लंबे हो जाएं, और हो सकता है कि ठंडे वातावरण से हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाए और हमारे पूर्वजों की तरह हमारे शरीर के बाल ही हमें ठंड से बचाएं। या फिर जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बैठे बैठे अपने सारे काम करने की आदत को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इन्हीं आदतों की वजह से हमारा शरीर झुकता चला जाए और हमारी लंबाई भी छोटी हो जाए। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है कि इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो पाए। मेडिकल साइंस की मदद से यह भी संभव हो सकता है। आजकल जीन थेरेपी से जुड़ी भी नई नई खोज सामने आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि हमारा पूरा रंग रूप, स्वभाव और पसंद, ये सब चीज़ें बदल जाएं। मनुष्य के जीन्स भी समय समय पर बदलते रहते हैं। एक रिसर्चर का दावा है कि हर साल मानव जीनोम में 3.5 बिलियन बेस पेयर में से लगभग 2 में नेचुरल बदलाव देखा जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो लाखों करोड़ साल बाद इंसान वैसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है। अभी आपने जाना कि हजारों सालों बाद इंसान में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ तकनीकी बदलाव के बारे में। आने वाले भविष्य में तकनीकी तौर पर क्या कुछ बदल जाएगा। आजकल दुनिया में बहुत सारे नए किस्म के तकनीकी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। मशीन धीरे धीरे इंसानों पर हावी होते जा रही हैं, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि आने वाले समय में इंसानों की जगह रोबोट ले ले। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से उसके अंग अपने आप प्रिंट होकर निकल जाए। हमारे ब्रेन में एक चिप लगा दी जाए जिसमें दुनिया भर की तमाम जानकारी भर जाए। हो सकता है कि इंसान की आंख की जगह आर्टिफिशियल कैमरे लग जाएं, जिसके तार दिमाग में लगे चिप से जुड़ जाए और हम एक क्लिक करते ही सारी यादों को अपने माइंड में सहेज कर रख लें। ये भी संभावना है कि मेडिकल साइंस हजारों सालों तक जीने की दवा खोज ले। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम मशीन बन जाए तो हम अपने फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रैवल कर सकें। आजकल की जेट टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि फ्यूचर में हम लाइट की स्पीड से यात्रा करने में सफल हो जाएंगे। सोच के ही ये सब कितना अनोखा लगता है ना, कि क्या पता कल को इंसान पंख लगाकर उड़ने लगे और आसमान में पक्षी कम और इंसान ज़्यादा दिखाई दे। अब सुनने में तो ये सब बातें सपनों जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने दिन ब दिन तरक्की की है, उसे देखकर तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज से हज़ारों लाखों सालों बाद के मानव का अलग ही रंग और रूप देखने को मिलेगा। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में आपकी फ्यूचर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है ज्ञान ध्यान के इस विषय पर आपकी समझ बढ़ी होगी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी प्रभाकर कुमार और सृष्टि श्री वर्मा ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।